जन्नत की पहली रात जन्नत में एक मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी और 72 बीवियां होंगी। जन्नत में उम्र 30 साल होगी। जब रात होगी तो पर्दे गिरा दिए जाएंगे। हर जन्नती की 72 बीवियां रात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह मशहूर वाक़या बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी शख्स जो जहन्नुम से निकलेगा वो घिसटता हुआ बाहर आएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, जन्नत में दाखिल हो जा। वो जाकर समझेगा कि जन्नत भरी हुई है, वापस लौटकर अर्ज करेगा, ए रब, जन्नत तो पहले ही भरी है। अल्लाह फिर फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो। वो दोबारा जाएगा और फिर यही समझेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तेरे लिए जन्नत में 10 दुनियाओं के बराबर जगह है। वो हैरान होकर कहेगा, ए अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहां तक कि आपके दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जन्नत के सबसे नीचे दर्जे वाले शख्स का हाल होगा। अल्लाह की रहमत अपने बंदों के लिए वसीतर है। जहन्नुम से निकलने वाला भी आखिरकार जन्नत पालेगा। मिराज के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए तो देखा कि एक शानदार महल है। पूछने पर बताया गया, ये उमर बिन खत्ताब का महल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर जाने का इरादा किया, लेकिन हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हु की गैरत को याद करके रुक गए। बाद में हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हु को यह बात बताई तो वो रोने लगे और बोले, या अल्लाह, क्या मैं आप पर गैरत करता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैरत कैसे की जा सकती? सहाबा के ईमान और तकवा की वजह से उनके जन्नत में आला मकाम है। गैरत ईमान का हिस्सा है, बशर्त ये कि वो हक के लिए हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी दिल ने सोचा। एक और हदीस में है, जन्नत में सिर्फ छड़ी के बराबर जगह भी सारी दुनिया और उसकी तमाम नेमतों से बेहतर है। जन्नत की हकीकी लज्जत का अंदाजा दुनियावी तजुर्बात से नहीं लगाया जा सकता। यह बयान इंसान के दिल में जन्नत का शौक पैदा करने के लिए है। जन्नत के 100 दराजात हैं। हर 2 दराजात के दरमियान आसमान और जमीन जितना फासला है। सबसे आला दर्जा अल फिरदौस है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। उनका दुपट्टा दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। अगर वो जमीन की तरफ झांके तो मशरिक से मगरिब तक रोशनी फैल जाए। जन्नत की खुसूसियात हमेशा जवान रहेंगे। लिबास पुराना नहीं होगा। पसीने और डकार की खुशबू मुश्क जैसी होगी। हर शख्स को 100 आदमियों जैसी ताकत मिलेगी। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जन्नत में दाखिल होगा तो अचानक एक खूबसूरत बाग दिखेगा, जहां एक बूढ़ा शख्स फल तोड़ रहा होगा। वो पूछेगा, तुम कौन हो? बूढ़ा जवाब देगा, मैं वह शख्स हूं जिसने दुनिया में नेक आमाल किए थे। अल्लाह ने मुझे यह बाग अता किया है। यानी यह बूढ़ा दर हकीकत उस शख्स की ही एक सूरत होगी जो जन्नत में अपने आमाल की जजा पा रहा होगा। जन्नत में हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक नेमतें पाएगा। जन्नत का वो दरख्त जिसके नीचे से गुजरने वाला 100 साल सफ़र करेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि अगर कोई घुड़सवार उसके साए में 100 साल तक चलता रहे तो भी उसका साया खत्म नहीं होगा। ये जन्नत की वसत और अजमत की निशानी है। जन्नत में दाखिल होने वाली पहली खातून हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अबू बकर रज अल्लाह ताला अन्हु। फिर मैंने पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, उमर। फिर कौन? आपने फरमाया, उस्मान। फिर मैंने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि उनके बाद वो खुद दाखिल होंगे। इससे सहाबा इकराम के मकाम और फजलत का पता चलता है। जन्नत के दरवाजे पर मकाल एक हदीस कुदसी में है। अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते पूछेंगे, तुम कौन हो? बंदा जवाब देगा, मैं फला बिन फला हूं। फरिश्ते कहेंगे, हाँ, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारे लिए तो रोशनी, खुशबू और राहत तैयार है। ये उस शख्स का हाल होगा जिसके आमाल सलाह ने उसे जन्नत का अहल बना दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 4 नहरें हैं। नंबर 1 पानी की नहर, नंबर 2 दूध की नहर, नंबर 3 शराब यानी पाकीज़ा की नहर, नंबर 4 शहद की नहर,
ये नहरें जन्नत के तख्त के नीचे से निकलती हैं। एक मर्तबा हजरत माज बिन जबल रज अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बड़ी चीज मांग ली है, लेकिन यह आसान है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, जकात अदा करो, रमजान के रोज रखो, बैतुल्लाह का हज करो। ये इस्लाम के बुनियादी अरकान है जो जन्नत की कुंजी हैं। जन्नत की चंद हैरतंगेज बातें। जन्नत का सबसे छोटा तोहफा 10 गुना दुनिया जितना होगा। जन्नती हर जुम्मे को अल्लाह का दीदार करेंगे। जन्नत में दाखिल होते ही इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। जन्नतियों को 80,000 खादिम मिलेंगे। जन्नत में अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इनामात का निज़ाम है जो दुनिया की तमाम खुशियों को जमा कर देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां ऐशोइत की जिंदगी गुजारी जाती है, जिसमें कोई तकलीफ, गम या कमजोरी नहीं होती। मकबा शुमाला उर्दू जन्नत में दाखिल होने वाले शानदार बागों और गहरी छांव से फैजियाब होंगे और हमेशा के लिए उसमें रहने वाले इसमें ऐशोरत की जिंदगी गुजारेंगे। जन्नत में ऐशत की जिंदगी की तफसील। जन्नत में शानदार बाग होंगे जहां मुख्तलिफ किस्म के फल और नबतात होंगे, जिन्हें मुसाफिर बहुत आसानी से और बहुत मज़े से खा सकेंगे। जन्नत में गहरी छांव होगी जो कि मुसाफिर को गर्मी से महफूज रखेगी। जन्नत में पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें बहती होंगी जो कि मुसाफिर को प्यास बुझाने और जिंदगी में ताजगी लाने के लिए होंगी। जन्नत में खुशियां होंगी जो कि मुसाफिर को हमेशा खुश और मुतमई रखेंगी। जन्नत में हर चीज खुशी, लुत्फ और बरकत से भरी हुई होगी जो कि मुसाफिर को हमेशा खुश और मुतमई रखेगी। अनस बिन मालिक रजलाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा ऐशोइशत में रहने वाले दुनियादार दोजखी को लाया जाएगा। उसे आग में एक बार गौता दिया जाएगा और फिर उससे पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम, तूने कभी कोई भलाई देखी? क्या तुझे कभी कोई नेमत मिली? वो कहेगा, ए मेरे रब, वल्लाह कभी नहीं। फिर दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा मुसीबत जदगी जिंदगी गुजारी होगी, उस जन्नती को लाया जाएगा और उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा और फिर उससे पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम, तूने कभी कोई तकलीफ देखी? तुझ पर कभी कोई सख्ती आई? वो कहेगा, ए मेरे रब, लाह कभी नहीं, ना मुझ पर कोई कभी तकलीफ आई, ना मैंने कभी कोई सख्ती देखी। क़यामत के दिन अहले दुनिया में से उसे शख्स को लाया जाएगा जिसने सबसे पुरताई जिंदगी गुजारी होगी और वो दोज़खियों में से होगा। उसे जहन्नुम में एक होता दिया जाएगा। जब उसे जहन्नुम की गर्मी, तपिश और झरनाकी का सामना होगा तो दुनिया की सब अय्याशियां भूल जाएगा। इस पर उसका रब उससे पूछेगा, हालांकि उसे उसकी हालत का खूब इल्म होगा, कि क्या तुमने कभी कोई भलाई देखी? क्या कभी कोई नेमत तुम पर आई? वो कहेगा कि ए रब, लाह कभी नहीं। उसके मुकाबले में एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा जब हाल और मुसीबत ज्यादा गुर्बत का मारा था। यह शख्स जन्नती होगा और उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा तो दुनिया में उसने जिस परेशानी, थकावत, तंगी और फिक्र मुसीबत का सामना किया होगा वो सब भूल जाएगा, क्योंकि उसे इतना मजा और लुत्फ आएगा जो बयान से बाहर है। इस पर उसका रब उससे पूछेगा, हालांकि उसे उसके हाल का बखूबी इल्म होगा, कि ए इब्ने आदम, क्या तुमने कभी कोई तंगी देखी? क्या कभी तुम पर कोई मुसीबत आई? वो कहेगा कि अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मुझ पर कभी कोई तंगी नहीं आई और ना मैंने कभी कोई मुसीबत देखी। जन्नत की ऐशो इशरत का जिक्र कुरान और हदीस में पाकीज़गी, वकार और अबदी मुसर्रत के साथ किया गया है। यह दुनिया की आर्जी लज्जतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चंद अहम पहलू दर्द झेल हैं। जन्नत की नेमतों की हकीकत दुनिया से मावरा जन्नत की लज्जतें इंसानी तखील से बाला है। कुरान में है, किसी आंख ने ना देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा। जन्नत पाकीज़गी का मस्कर। जन्नत में हर नेमत तहारत और एहतराम के साथ होगी। कोई गंदगी, बीमारी या बुराई नहीं होगी। नेमतों की इकम रूहानी नेमतें। सबसे आला अल्लाह का दीदार। सबसे बड़ी नेमत, चेहरे उस दिन ताबनाक होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। दायमी इत्मीनान, खौफ, गम और तकलीफ से आज़ादी। अंबिया और सिद्दीकीन की सोबत। जिस्मानी नेमतें। हुरुल ऐन। कुरान में हूर मकसूरात फिल खयान का जिक्र है। यह पाकीज़ा साथी हैं जिनकी खूबसूरत छुपे हुए मोती जैसी है। 72 हरे का जिक्र कमज़ोर हदीस में है, लिहाजा इसे मरकजी ना बनाया जाए। दुनिया की नेक बीवियां जो ईमान के साथ फौत हुई, वो जन्नत में अपने शौहरों के साथ होंगी। दर्जा होरों से भी बुलंद हर जन्नती 33 साल की जवानी और लाजवाबल ताकत पाएगा। नेमतों भरी जिंदगी, सोने के महल, रेशमी लिबास, हमेशा भरे दस्तरखान, दर या शराब,
यानी गैर नशा आवर दूध, शहद, सायादार बागात और कीमती जेवरात पर्दे गिराना जैसे अल्फाज किसी मुस्तिज़ माखुज में नहीं। जन्नत में तमाम ताल्लुकात पाकीज़ा और बाकार होंगे। जिनसी नेमतें दुनिया की आलूदा ख्वाहिशात से पाक होंगी। नेमतें हर जन्नती की दराजात के मुताबिक ईक होंगी। कुरान वाज करता है कि जन्नत की सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए। नेमतें उस रज़ा का नतीजा है ना कि मकसद जन्नत की ऐश दर हकीकत कामिल इत्मीनान, अल्लाह का कुर्ब और हर किस्म की रंजिशों से आज़ादी का नाम है। उसकी तमाम नेमतें पाकीज़ा हैं और उनका तस्सवुर दुनियावी तजुर्बात से बालातर है। हमारा मकसद सिर्फ लज़्ज़त नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना होना चाहिए। जन्नत का जिक्र हमें नेक आमाल की तरकीब देने के लिए है, ना कि मादी तसव्वुरात में उलझने के लिए। तुम्हारा रब तुमसे वादा करता है कि तुम में से जो ईमान लाएं और नेक काम करें, वो ज़रूर ज़मीन के वारिस बनाए जाएंगे, जैसे तुमसे पहले लोगों को वारिस बनाया गया था। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।